कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 1200 अवैध झुग्गियों को किया ध्वस्त। सुबह से ही कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है बुलडोजर का बड़ा एक्शन। रेखा सरकार के बुलडोजर एक्शन से बौखलाए अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली के कालकाजी में भूमिहीन कैंप पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि यह बुलडोजर एक्शन हाई कोर्ट के आदेश के बाद सामने आया है, जहां पर करीब 1200 अवैध झुग्गियों पर यह बुलडोजर एक्शन हो रहा है। और इस बुलडोजर एक्शन के बाद एक बार फिर से कालकाजी विधानसभा सीट से जो विधायक हैं आतिशी मारलेना, वो पूरी तरीके से बौखला चुकी है और उन्होंने इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एक बार फिर से रेखा सरकार को घेरा है। बता दें कि बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया है। बता दें कि सुबह 5:30 बजे से ही यह बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है, जो कि अवैध निर्माणों के खिलाफ गरज रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में सिक्योरिटीज को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो शांति व्यवस्था है उसे भंग ना किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कई एरियाज में अवैध निर्माणों पर यह बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। इस बीच बात अगर हम अरविंद केजरीवाल की करें, आतिशी मारलेना की करें या फिर संजय सिंह की करें, वो इतना ज्यादा बौखला चुके हैं कि आम जनता के बीच वो भ्रम भी फैला रहे हैं। इस बीच इस बुलडोजर एक्शन को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद तानाशाही कर रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने इस बुलडोजर एक्शन को लेकर के सोशल मीडिया साइट एक्स पर रिएक्शन देते हुए कहा, बीजेपी सरकार पूरी दिल्ली में गरीबों की आशियाने उजाड़ रही है, लोगों को बेघर कर रही है। जब आम आदमी पार्टी गरीबों के साथ खड़ी होती है और उनकी आवाज उठाती है तो हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको बता दें कि कल इसी एरिया में यानी कि भूमिहीन कैंप पर लोगों से बात करने के लिए आतिशी गई थी, वहां पर हंगामा कर रही थी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उसे डिटेन कर लेती है। इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने आगे ये कहा कि आज नेता विपक्ष आतिशी को हिरासत में ले लिया गया, ये तानाशाही है। बीजेपी चाहे हम सबको गिरफ्तार कर ले, लेकिन हम दिल्ली की आम जनता के हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है वो पूरा का पूरा मामला हाईकोर्ट में चला था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया और अब जाकर के दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में यह बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर 1200 जो अवैध झुग्गियां बनाई गई थी, अवैध जो निर्माण थे, उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। बता दें कि इसको लेकर के डिटेल्स ये सामने आ रही है कि पहले इन मकानों को जो है वो खाली टेम्पररी बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इन मकानों को पक्का कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर बिजली, पानी, तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई गई, जिसके बाद ये बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बस गए और ये मामला फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचता है और दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले को गंभीरता से देखने के बाद ये आदेश पास करती है, जिसके तहत इन 1200 अवैध झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया। सुनिए क्या कुछ आतिशी ने इस पूरे बुलडोजर एक्शन को लेकर के कहा जब वो कालकाजी पहुंची। 3 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, एक भी झुग्गी को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए आपके सामने सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रहा है, डंडे मार मार के लोगों को निकाला जा रहा है। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर कौन लेके आया है? कोर्ट का ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई है। ये गरीब लोग कोर्ट गए और भाजपा की डीडीए, भाजपा की दिल्ली सरकार, भाजपा की डूसिब ने वहां खड़ा होकर इन गरीबों का विरोध किया, कहा कि हम इन्हें घर नहीं देंगे और कोर्ट को कहा कि इनकी झुग्गी तोड़ दी जाए। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है। वो गरीबों को दिल्ली से भगाना चाहती है। एक तरफ बिजली महंगी कर रही है,
सुनने में आया है पानी महंगा हो रहा है, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ रही है और अब गरीबों के घरों को भी उजाड़ा जा रहा है। कहाँ जाएंगे ये गरीब? क्या आप इन्हें दिल्ली से भगाना चाहते हैं? कौन रहता है इन झुग्गियों में, इन छोटे छोटे मकानों में? यूपी, बिहार, पूर्वांचल से आए हुए हमारे भाई बहन जो छोटी छोटी नौकरी की काम की तलाश में दिल्ली आते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से सारे हमारे पूर्वांचली भाइयों बहनों को भगाना चाहती है? गरीबों को भगाना चाहती है? गरीबों का जीना दूभर करना चाहती है? क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिन में जो हर कदम उठाया है वो गरीब विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी का जो गरीब विरोधी एटीट्यूड है, इस बात से देखिए कि आज 11 बजे डबल बेंच में यहाँ के रहने वालों का कोर्ट केस लगा था और आज सुबह सुबह 5 बजे से ये घर तोड़ने शुरू कर दिए कि 11 बजे से पहले, कोर्ट की सुनवाई से पहले ही सारे मकान तोड़ दिए जाएं और सारे गरीबों के घर उजाड़ दिए जाएं। अब वो कोर्ट में खड़े होके कहेंगे कि अब क्या फर्क पड़ता है, अब तो इनके घर टूट गए, अब तो कोर्ट के फैसले का भी कोई मतलब नहीं है। तो हम भारतीय जनता पार्टी का ये जो गरीब विरोधी डीएनए है, इसको दिल्ली के घर घर तक पहुंचाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा था कि अधिकारी अदालतों द्वारा जारी किए गए ध्वस्तीकरण आदेशों के खिलाफ नहीं जा सकते और उन्होंने जोर दे करके कहा था कि विस्थापित निवासियों को आवास उपलब्ध कराया गया है। बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दक्षिणी दिल्ली में बारापुला के निकट मद्रासी कैंप झुग्गी बस्ती को ढहाए जाने तथा अन्य भागों में इसी तरीके के ध्वस्तीकरण अभियान संचालित किए जाने की आलोचना की थी। सीधे तौर पर मद्रासी कैंप हो या फिर वजीरपुर का जो रेलवे ट्रैक का एरिया हो, वहां पर जिस तरीके से अवैध झुग्गियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई थी, वहां पर संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज पहुंचते हैं और लोगों को बरगलाने, उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, सरकार को लेकर के भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह स्पष्ट किया है कि जितनी भी कार्रवाई हुई है, फिर चाहे वो मद्रासी कैंप हो या फिर वजीरपुर का, एक एक कार्रवाई जो है वो कानून के दायरे में रह करके की गई है और ये तमाम अवैध झुग्गियों को वहां से ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कैसे जो वहां पर वैलिड लोग थे, जिनके पास डॉक्यूमेंट थे, उन्हें कहीं और सरकार की ओर से फ्लैट आवंटित किए गए हैं। अब भी सुनिए क्या कुछ आम आदमी पार्टी के सवालों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अरे झुग्गी झोपड़ी बचाने की आवश्यकता ही नहीं है, झुग्गी झोपड़ी पे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है। ये नौटंकी पार्टी है, नौटंकी करना, बेरोजगार लोग हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है, यही काम इनको मिला हुआ है। दिल्ली की जनता को बहकाना, वर्गलाना, ये इनका काम है, इनका ध्येय है। जबकि हम लोग पॉजिटिवली दिल्ली के लोगों का ध्यान रखना, एक समग्र विकास करना, कोर्ट के आदेश की मानना करना, दिल्ली को व्यवस्थित रूप से डेवलप करना, हमारा ये ध्येय है। हम ये नहीं कर सकते कि कोई बिल्कुल बीचों बीच सड़क करके बना ले और हम कहें कि यहाँ जाइए जी आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा सोचती है। हम ऐसा नहीं सोचते। जहाँ बसे हैं बस ये सुविधाएं देना हमारा काम, हम देंगे। परंतु कोई जाके नाले के ऊपर बना लेगा, सड़क के बीच में बना लेगा, ऐसा करेगा तो नहीं चलेगा ना। शहर है, यहाँ पे सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना है, इनका भी रखना है, उनका भी रखना है, पूरा दिल्ली को बनाना है। और आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट के मामले को नहीं मानती रही और दिल्ली सरकार ने वो पूरा किया। देखिए, ये निरंकुश पार्टी है जो अपने शासनकाल में स्वयं धरने पे बैठ जाती थी। उस पार्टी की सोच का मैं क्या कह सकती हूँ। आज वो हाई कोर्ट के आदेश को ना माने, भारत की सरकार को ना माने, लोकतंत्र को ना माने, कुछ भी कह सकते हैं वो, परंतु हम संविधान के अनुरूप चलना है। हम संविधान के अनुरूप ही हमें सरकार चलानी है, दिल्ली चलानी है, बेहतर रूप में चलानी है। चाहे वो झुग्गी का व्यक्ति हो या मकान वाला, उसे हमने सुविधाएं देनी है और हमारा लक्ष्य है कि हम हर एक व्यक्ति को पक्का मकान दें। परंतु वो जो कार्य है वो दिल्ली के समग्र विकास की जो स्वरूप, जो हम लोग पूरी प्लानिंग सोचते हैं, उस प्लानिंग के हिसाब से हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है जो कल आके बसे और आज कहे मुझे मकान दे दो। कोई दिल्ली ऐसे कैसे देगी? आखिर तो लोगों के टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा सबको समान रूप में बांटना है। कहीं हमें बड़े नाले, रोड, फ्लाईओवर, कॉलेज, स्कूल बनाने पड़ेंगे, तो कहीं झुग्गी वालों के लिए मकान बनाने पड़ेंगे। तो सबके लिए देना ना, एक वर्ग दे रहा है और खर्चना सबके ऊपर है।
तो उसकी व्यवस्थाएं निश्चित हैं, समय के अनुसार होगी। ये दिल्ली जो आज़ादी के इतने सालों बाद इतनी पिछड़ी हुई है, कोई 100 दिन में ठीक नहीं हो सकती है। इसको ठीक होने में भी वर्षों लगेंगे, परंतु ये जो सरकार है इसकी नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है। जनता के हित में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं। हम उनके जैसे नहीं है कि राजनीति पद लिया दिल्ली का और राजनीति करी पूरे भारत के। आपको बता दें कि पहले से ही आम आदमी पार्टी पर ये तमाम आरोप लगते रहे हैं कि कैसे उन्होंने दिल्ली में अवैध तरीके से जो झुग्गियां बना करके रहते हैं उन्हें पूरी खुली छूट दी, उन्हें पानी मुहैया कराया, बिजली मुहैया कराया, ताकि वो अपना वोट बैंक उन्हें बना सके। और कहीं ना कहीं हर इलेक्शन में ये चीजें देखने को मिली कि कैसे ये जो अवैध तरीके से झुग्गियां बना करके रहते हैं वो ज्यादातर अवैध बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या होते हैं, और इन्हीं के जरिए आम आदमी पार्टी को इलेक्शन के दौरान काफी ज्यादा वोट भी मिलते हैं, जिसकी वजह से आज जब इन अवैध झुग्गियों के खिलाफ ये ध्वस्तीकरण का अभियान छेड़ा गया है और बकायदा ये जो अभियान है वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया जा रहा है, इसके बावजूद आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और बार बार रेखा सरकार को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में इन झुग्गियों को बसाया है, दिल्ली में पूरी तरीके से अतिक्रमण करवा रखा है, इसे कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार मुक्त करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो बेघर लोग हुए हैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, बल्कि उनके लिए बकायदा सरकार की ओर से फ्लैट भी आवंटित करवाए गए हैं। नरेला का ही मामला सामने आया है जहां पर कई सारे फ्लैट इन लोगों को आवंटित हुए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।